बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपको मेज़बान साबिर शाकिर वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन इत्तलाआत। आज वर्किंग डे का पहला दिन था, अदालतें खुली पहला दिन, क्योंकि 3-4 छुट्टियों के बाद आज पेशावर हाई कोर्ट भी खुली और बाकी अदालतें भी खुली। हर जगह पे काम हुआ, लेकिन सबसे बड़ी खबर जो है वो पेशावर हाई कोर्ट से है। पेशावर हाई कोर्ट से जो फैसला आया है वो है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का फैसला मुअत्तल और बल्ले का निशान बहाल, इंट्रा पार्टी इलेक्शन बहाल, बैरिस्टर गौहर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन बहाल, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सियासी जमात बहाल और जो मखसूस नशिस्तें जिनको खाने का हजम करने का प्रोग्राम था वो बहाल, सब कुछ बहाल हो चुका है। और ये आज 4 घंटे के अंदर अंदर ये सब कुछ हुआ है, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने तो अपनी बददियानती की इंतहा कर दी थी और जो कर सकते थे उन्होंने किया, और इमरान मुखालिफ कुव्वतों के साथ मिलकर उस प्लान का हिस्सा बने, लंदन प्लान का हिस्सा बने और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को सियासत से आउट करने का, इलेक्शन से आउट करने का एक प्लान जो है था उसमें उन्होंने अपना पूरे का पूरा हिस्सा डाला। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान पहले दिन से ही बाइस्ड है, मुतासिब है, तासुब पर मबनी, नफरत पर मबनी फैसले दे रहा है। आज पेशावर हाई कोर्ट में समाअत थी। आपको मालूम है कि पहले इंट्रा पार्टी इलेक्शन को डिसमिस किया गया, फिर डिसमिस करके इलेक्शन कमीशन ने कहा इलेक्शन करवाएं 20 दिन के अंदर अंदर, वो इलेक्शन हो गए। उसके बाद उन्होंने वो इलेक्शन भी नहीं माने और फिर बल्ले का निशान भी वापस ले लिया, सब कुछ वापस ले लिया और स्क्रूटनी जो हो रही है उसमें जो कुछ हो रहा है वो हमारे सामने है। लेकिन आज जो पेशावर हाई कोर्ट के जस्टिस कामरान मियां खेल ने, ये समाअत की सरकारी वकील पहले से वहां पे पहुंचे हुए थे और उनको था कि किसी भी सूरत में आज ऑर्डर पास नहीं होना चाहिए, लेकिन वो कहते हैं कि खुद ही फंस गए। शिकारी जो आए थे शिकार करने, वो खुद ही जाल में फंस गए। और जो जस्टिस कामरान मियां खेल ने कहा कि हमने तो आज सुनना था, सरसरी का सुनना था, नोटिस इशू करने थे, लेकिन आप चूंकि अब खुद आ गए हैं तो लिहाजा हम आपको भी सुन लेते हैं। तो वो मरहला जो है बुरी हुक्म वाला, वो आपके दलाल सुनने के बाद हम पूरे कर देंगे। और जब उन्होंने ये सुना उसके बाद कोई जवाब नहीं रह गया था। जो सवालात उनसे पूछे गए, ये मैं आपको बता दूं कि बिल्कुल मेरिट जिसे कहते हैं, वो खालिसतन मेरिट की बुनियाद पे ये फैसला। जस्टिस साहब ने पूछा सरकारी वकील से कि आप ये बताएं कि कुल कितनी सियासी जमातें हैं रजिस्टर्ड पाकिस्तान के इलेक्शन कमीशन में। उन्होंने कहा जी 175 सियासी जमातें, 175। तो उन्होंने कहा कि आपने कितनी सियासी जमातों को इंट्रा पार्टी इलेक्शन का कहा? उन्होंने कहा जी सिर्फ एक को कहा। उन्होंने कहा वो कौन सी जमात है? उन्होंने कहा जी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। दूसरा उन्होंने कहा कि आप ये बताएं कि किसी और सियासी जमात का भी आपने इंट्रा पार्टी इलेक्शन मुअत्तल किया? उन्होंने कहा जी नहीं, किसी का नहीं किया, कलअदम नहीं किया। तो उन्होंने कहा किसका किया? उन्होंने कहा जी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का किया। उसके बाद उन्होंने कहा कि इलेक्शन शेड्यूल आ चुका है और आप इस मौके पे आप ये काम करने जा रहे हैं। पहले तो ये बताएं इलेक्शन कमीशन का ये इख्तियार है कि वो किसी से इंतखाबी निशान इस तरीके से छीन ले और खुद अदालत बन जाए और इंट्रा पार्टी इलेक्शन को ही कलअदम करार दे दे? ये कैसे हो सकता है? तो उसका आए बाएं शाएं कोई जवाब नहीं था। फिर उन्होंने एक और बात की, उन्होंने कहा कि आप ये बताएं सरकारी वकील से कि अगर मुस्लिम लीग नून से शेर का निशान वापस ले लें और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से तीर का निशान वापस ले लें और JUI से किताब का निशान वापस ले लें तो फिर क्या होगा? तो इसका कोई जवाब उनके पास था नहीं। और इसलिए उन्होंने कहा जी एडिशनल अटॉर्नी जनरल साहब, आप लोग आए हैं, हमने आपको सुना है, अब तो कुछ करना होगा। क्योंकि उन्होंने कहा कि अगर आप आ गए हैं सुनने के लिए और दलाइल देने के लिए तो फिर अब तो कुछ करना होगा। तो उन्होंने सुन भी लिया, क्योंकि अगर आप ना आते तो हो सकता है हम इसको 2 जनवरी को भी डिवीजन बेंच होता है इसको भेज देते। तो जस्टिस साहब ने कहा कि हमने इसको हो सकता है डिवीजन बेंच की तरफ भेज देते और आज कोई फैसला ना करते, क्योंकि यकतरफा तौर पे तो नहीं किया जा सकता। लेकिन एडिशनल अटॉर्नी जनरल साहब जो हैं वो ओवर स्मार्ट बने और ओवर स्मार्टनेस की वजह से आज वो फंस गए। और फंसे ऐसे, उन्होंने कहा कि हम चाहते हैं इलेक्शन कमीशन साफ और शफाफ इंतखाबात करवाए। जस्टिस कामरान मियां खेल ने कहा कोई ये नहीं कह सकता कि इलेक्शन कमीशन मुतनाज़ है। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने कहा। इससे खातून वकील थी वो हंसना शुरू हो गई ये बात सुन के कि कोई नहीं कह सकता कि इलेक्शन कमीशन जो है वो मुतनाज़ है। तो उस पर जाहिर है बहुत सारे लोगों की हंसी निकलती है, तो उनकी भी हंसी निकल गई। तो उन्होंने कहा जी कि हम हंस नहीं रहे, दलाइल दे रहे हैं। इस पे वो जरा नाराज हो गए। जब एक पार्टी रजिस्टर्ड है और इसने इलेक्शन कराए हैं और सर्टिफिकेट जमा किया है तो फिर कैसे उन्होंने कहा कि ये ठीक नहीं है? इलेक्शन कमीशन ने ये कैसे कह दिया कि ये ठीक नहीं है? सरकारी वकील से पूछा गया। इलेक्शन कमीशन के पास इख्तियार है
اگر اس کو مکمل ڈاکومنٹس فراہم نہیں کیا جاتا تو اس پارٹی کے خلاف فیصلہ دے سکتی ہے. تو جسٹس صاحب نے کہا کہ انہوں نے تو سارے کاغذات دے دیے تو پھر آپ نے یہ فیصلہ کیوں کیا. اور اس کے بعد انہوں نے یہ کہا کہ یہاں تو یہ نظر آ رہا ہے کہ ایک سیاسی جماعت کو الیکشن سے باہر کیا جا رہا ہے. جسٹس میاں خیل نے کہا کہ صاف پتہ لگ رہا ہے کہ ایک سیاسی جماعت کو الیکشن سے باہر کیا جا رہا ہے. اگر عدالت کل اس نتیجے پر پہنچتی ہے کہ الیکشن کمیشن کا آرڈر ٹھیک نہیں تو پھر کیا ہوگا؟ تو کیا پھر دوبارہ الیکشن کروانے پڑیں گے؟ تو یہ الیکشن کمیشن ایک پارٹی کو الیکشن سے آؤٹ کر رہی ہے، باہر کر رہی ہے، جسٹس میاں خیل نے کہا. انٹرم ریلیف اگر دیا گیا تو یہ پورا درخواست پر فیصلہ ہوگا. یہ بھی کہا اٹارنی جنرل آفس کو بھی اٹارنی جنرل کو نوٹس جاری کرنا ضروری تھا. وکیل نے کہا تو ہم تو یہی کرنا تھے، آپ اٹھ کے آ گئے ہیں، ہم آپ کو سن لیتے ہیں اور آپ کے سننے کے ساتھ ہی آپ کا ہم فیصلہ بھی کر دیتے ہیں. تو جسٹس میاں خیل نے کہا کہ جی آئندہ الیکشن میں پھر آپ روک سکتے ہیں، اس میں نہیں روک سکتے. انہوں نے کہا جی اگر آپ نے روکنا ہے تو اگلے الیکشن کے لیے روکیں، یہ الیکشن شیڈول آ چکا ہے، اب تو نشان نہیں روک سکتے، آپ کو نشان دینا ہوگا. الیکشن کمیشن کو نشان تب الاٹ ہوتا ہے جب وہ الیکشن کرائے اور سرٹیفکیٹ جمع کروائے. یہ وکیل نے کہا. تو جسٹس صاحب نے کہا پوچھ کے کہ بھی آپ لوگوں نے جمع کروائے؟ انہوں نے کہا جی ہم نے جمع کروائے. بیرسٹر گوہر تھے، بیرسٹر علی ظفر تھے، ڈاکٹر بابر اوان تھے اور دیگر وکلا تھے. تو ان سے پوچھا گیا، سرکاری وکیل سے جسٹس صاحب نے پوچھا کہ آپ یہ بتائیں کہ لاہور ہائی کورٹ اس کو دیکھے گی، آپ سے جو سوال کیا اس کا جواب دیں. سوال یہ ہوا الیکشن کمیشن کے خلاف پی ٹی آئی نے درخواست دائر کی ہے. وکیل نے کہا عدالت نے الیکشن کمیشن کو حتمی فیصلے سے روک دیا تھا. تو وہ پرانی بات کر رہے تھے. تو انہوں نے کہا یہ تو ہو گیا، اب اس کو چھوڑیں، آگے بڑھیں. تو انہوں نے کہا جی کہ لاہور میں بھی درخواست دائر کی ہوئی ہے تو لاہور ہائی کورٹ اس کو دیکھے گی. جسٹس صاحب کہہ رہے تھے کہ آپ اس وقت پشاور ہائی کورٹ میں ہیں، میں آپ سے جو پوچھ رہا ہوں اس کا سوال کا جواب دیں. لاہور ہائی کورٹ کو چھوڑ دیں، وہ ایک الگ کیس ہے. لاہور ہائی کورٹ اس کو دیکھے گی، آپ سے جو سوال کیا اس کو جواب دیں. الیکشن کمیشن نے 20 دن میں الیکشن کا کہا، انہوں نے کروا دیا. اور آپ بتائیں کہ الیکشن کمیشن کو یہ اختیار ہے کہ پارٹی کے انتخابات کو کالعدم قرار دے دے؟ آپ ادھر ادھر جاتے ہیں، سوال کرتے ہیں، آپ ادھر ادھر سوال نہ کریں، ادھر ادھر کی باتیں نہ کریں. جسٹس صاحب نے کہا الیکشن کمیشن کو نشان تب الاٹ ہوتا ہے جب وہ الیکشن کرائے اور سرٹیفکیٹ جمع کروائے. یہ وکیل صاحب نے کہا الیکشن شیڈول جاری ہوا، اب تو آپ نشان کو نہیں روک سکتے، آپ اس الیکشن میں آپ روک ہی نہیں سکتے. ہم پھر آپ سے پوچھیں گے کہ اگر خلاف ورزی ہوئی ہے تو کیا الیکشن کمیشن کو یہ اختیار ہے کہ وہ کالعدم قرار دے دے؟ جسٹس کامران میاں خیل بار بار ان سے پوچھ رہے تھے. آپ بیٹھ جائیں، جب یہ اپنے دلائل مکمل کریں گے تو ہم آپ کو سن لیں گے. تو یہ چیزیں. اس کے بعد اس سے پہلے بیرسٹر علی ظفر ہیں، انہوں نے بڑی تحمل کے ساتھ اپنی ساری بات کی. انہوں نے کہا جی کہ ہماری پارٹی کے اپنے رولز ہیں، ہم نے الیکشن کروائے اور صاف شفاف کروائے، پشاور میں کروائے، بتا کے کروائے، اور چیئرمین اور جنرل سیکرٹری کے لیے خفیہ بیلٹ پیپر کے ذریعے انتخاب ہوتا ہے، وہ ہم نے کروایا، سب کچھ کروایا. کیونکہ انوپوز تھا اس لیے وہ نوبت نہیں آئی. تو یہ ہے یہ ہمارا انٹرنل پارٹی کا. اور الیکشن کمیشن نے پہلے تو غیر منصفانہ طریقے سے کہا کہ آپ انٹرا پارٹی الیکشن کروائیں، 20 دن کے اندر اندر کروائیں. وہ بھی ہم نے کروا کے سب کچھ کروا دیا، کروا کے ہم نے ہر چیز ان کے حوالے کر دی. اور لیکن ایک ایسا آدمی، ایسا درخواست گزار جو کہ پاکستان تحریک انصاف کا ہے ہی نہیں، ممبر ہی نہیں ہے، اکبر ایس بابر، تو اس کے کہنے پہ یہ سارا پروسیس انہوں نے شروع کیا اور کالعدم قرار دے دیا سارے کا سارا الیکشن. اور یہ خالصتاً بدنیتی پہ مبنی ہے، بددیانتی پہ مبنی ہے. اور اس کا واحد مقصد یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کو محروم کر دیا جائے. اور پاکستان تحریک انصاف کو محروم کرنے کا مطلب ہے کہ آپ اس وقت جو سروے ہو رہے ہیں وہ ہیں کروڑوں پاکستانی جو ہیں ان کی سیاسی جمع وابستگی ہے وہ پاکستان تحریک انصاف سے ہے. ان کو آپ نے روکنا ہے کہ وہ الیکشن پروسیس سے باہر ہو جائیں، اپنا حق رائے دہی استعمال نہ کر سکیں. لہٰذا اس لیے یہ سارا کچھ کیا جا رہا ہے. یہ جو درخواست گزار تھے اس کیس میں جس کا الیکشن کمیشن فیصلے میں ذکر ہے، یہ کون ہے؟ یہ پوچھا جسٹس کامران خان صاحب نے. تو جسٹس کامران میاں خیل نے. تو الیکشن کمیشن تو خود فریق بن گیا اور یہ جو درخواست گزار تھے وہ تو پی ٹی آئی کے ممبر ہی نہیں تھے. اس لیے انہوں نے کہا جی کہ بیرسٹر علی ظفر نے کہا کہ ہم نے سب کچھ فراہم کر دیا، پھر بھی انتخابی نشان واپس لے لیا گیا. شو کا نوٹس کے باوجود اگر کوئی پارٹی سرٹیفکیٹ نہیں فراہم کرتا تو پھر انتخابی نشان واپس لیا جاتا ہے. ہم نے ایسا کچھ نہیں کیا، ہم نے سب کچھ کیا، قانون اور ضابطے کے مطابق کیا اور ہر چیز ایک ایک کر کے ان کے حوالے کی. لیکن اس کے باوجود الیکشن کمیشن آف پاکستان نے ہماری ایک نہیں سنی اور یک طرفہ طور پہ
फैसला दे दिया और हमारा मौक़िफ़ नहीं सुना गया। उसके बाद फिर सूरत हाल ये हुई कि उसके बाद फिर जजमेंट रिजर्व कर ली और जजमेंट रिजर्व करने के बाद उन्होंने फिर फैसला लिखवाना शुरू कर दिया जस्टिस कामरान मियां खेल ने। और जो फैसला लिखवाया उसके मुताबिक उन्होंने कहा कि अदालत ने इलेक्शन कमीशन का पीटीआई इंट्रा पार्टी इंतखाबात कलअदम करार देती है और इस कलअदम करार देने का फैसला मुअत्तल करार देती है और इलेक्शन कमीशन का पीटीआई इंट्रा पार्टी इलेक्शन जो है उसको भी वो भी कलअदम करार देने का फैसला मुअत्तल, बल्ले का निशान वापस लेने का फैसला भी मुअत्तल। इलेक्शन 8 फरवरी को होने हैं, निशान 13 जनवरी को अलॉट होने हैं। इस बात को मद्देनजर रखते हुए कि एक पार्टी को इंतखाबी निशान से महरूम रखा जा रहा है, 22 दिसंबर का ऑर्डर मुअत्तल किया जाता है। दरखास्त गुजार वकला एडिशनल अटॉर्नी जनरल और फरीक नंबर 12 के दलाइल सुने। वकील दरखास्त गुजार वकील ने बताया कि इलेक्शन कमीशन के पास इंट्रा पार्टी इलेक्शन कलअदम करार देने का इख्तियार नहीं है। दरखास्त गुजार वकील ने बताया कि इलेक्शन कमीशन ने एतराज नहीं किया कि इंतखाबात पार्टी आइन के मुताबिक नहीं हुए, लिहाजा ये सारी बातें होने के बाद फैसला मुअत्तल किया जाता है। इस तरीके से जी बल्ले का निशान हो गया है बहाल और सब कुछ वापस, और जो एक इन्होंने सोचा हुआ था, प्लान बनाया हुआ था, वो सारे का सारा मिल गया खाक में। अब इंतकामी कार्रवाइयां बदस्तूर जारी हैं, ये बात जहन में रखिएगा। और उसमें वजीर खारजा साबिक शाह महमूद कुरैशी साहब और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन बानी चेयरमैन इमरान खान साहब, उनकी दरखास्तें मंजूर हुई हैं। 4-5 दिन हो गए हैं। इमरान खान साहब तो दूसरे मुकदमे में गिरफ्तार हैं, शाह महमूद कुरैशी साहब किसी और मुकदमे में गिरफ्तार नहीं। लेकिन आज हैरत अंगेज तौर पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले को एक डिप्टी कमिश्नर ने मुस्तरद कर दिया और उन्होंने शाह महमूद कुरैशी साहब को अडयाला जेल में नजरबंदी के अहकाम जारी कर दिए। और कल भी लास्ट वर्किंग डे था, उस दिन भी लेके आए कागजात, कल भी लेके आए, उन्होंने नहीं लिए जेल हुकाम ने और डिले करते रहे और बिल आखिर आज जो है वर्किंग डे था और डिप्टी कमिश्नर साहब ने नजरबंदी के अहकाम जारी किए और शाह महमूद कुरैशी साहब को नजरबंद कर दिया गया और उनको रिहा नहीं किया गया। ये हो रहा है इस वक्त। और शाह महमूद कुरैशी साहब के बारे में क्या है जी नजरबंदी के अहकामात में क्या कहा गया है, ये हैरत अंगेज है। उन्होंने कहा जी मौजूदा हालात में सीपीओ रावलपिंडी ने सिफारिश की है कि गैर कानूनी सरगर्मियों से रोकने और अमन अमान के लिए शाह महमूद कुरैशी को 45 रोज के लिए हिरासत में लिया जा सकता है। डिस्ट्रिक्ट इंटेलिजेंस कमेटी रावलपिंडी ने 26 दिसंबर के इजलास में यह फैसला किया और 26 दिसंबर के इजलास में महकमा पुलिस के मौक़िफ़ की तौसीक की और किसी भी गैर कानूनी सरगर्मियों से बचने के लिए शाह महमूद कुरैशी को हिरासत में लेने की मुतफ़िक़ा सिफारिश की। लिहाजा अमन आमा को बरकरार रखने के लिए 15 रोज के लिए शाह महमूद कुरैशी साहब को नजरबंद रखने का हुक्म दिया जाता है। ये किया है डिप्टी कमिश्नर रावलपिंडी ने। तो ये सिचुएशन है जी। सुप्रीम कोर्ट के फैसलों को भी नहीं माना जा रहा, और अगर सुप्रीम कोर्ट के फैसलों को भी नहीं माना जा रहा, हाई कोर्ट के फैसलों को भी नहीं माना जा रहा, तो फिर इसे लाकानूनियत नहीं कहते तो फिर और क्या कहते हैं। इससे बड़ी लाकानूनियत कोई और हो नहीं सकती। ये लाकानूनियत नहीं है बल्कि आइन शिकनी है जो कि हर शहर में, हर जिले में हर अफसर कर रहा है साफ शफाफ इलेक्शन को रोकने के लिए, धांधली ज़दा इलेक्शन करवाने के लिए जानिबदारी बरत रहे हैं और ये सब कुछ हो रहा है। बहरहाल जी बल्ले का निशान वापस, और जो खुश हो रहे थे मेरा ख्याल है कि उनको अपने आप को रिव्यू करना चाहिए, रीथिंक करना चाहिए। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।